सो हेलो गाइस, दिस इज मी डॉक्टर अजय कसाना। तो आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी डिफिकल्टीज, परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपने इन डिफिकल्टीज पे सही से ध्यान नहीं दिया तो ये डिफिकल्टीज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती हैं, पूरी प्रिपरेशन खराब भी कर सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको उन डिफिकल्टीज के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन फेज में इन चीज़ों को फेस जरूर करता है। मेरे से बोला भी कि भैया ये बताओ कि कौन कौन सी दिक्कत होती हैं, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, जिससे हम पहले से सतर्क रहें कि हाँ, हमको वो डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़े। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहली जो डिफिकल्टी है वो है मोटिवेशन। कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो प्रिपरेशन शुरू करते टाइम तो नई नई किताबें होती हैं, नई नई कोचिंग होती है, सारा नया माहौल होता है। उस टाइम पे पढ़ने का बहुत मन करता है, कहीं से मोटिवेशन लेके या फिर अपने मन से अपन को पढ़ने का बहुत मन करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उन किताबों को देख के बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आती। उन किताबों को देख के बोर्डम फील होता है कि यार आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, आज मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ऐसे। तो सबसे पहली जो डिफिकल्टी है वो है मोटिवेशन। तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी अपनी प्रिपरेशन मोटिवेशन के दम पे मत करना। मोटिवेशन एक दिन की रहेगी, 2 दिन की रहेगी, लेकिन अपना जो माइंड सेट है, जो अपनी विल पावर है, अगर उससे आप तैयारी करोगे तो आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हुई पहली। अब दूसरी दूसरी जो दिक्कत है वो है बैकलॉग्स। तो बैकलॉग्स दिक्कत बहुत बड़ी कर सकते हैं कि जैसे आज नहीं पढ़ा, आज का सोचा कल पढ़ लेंगे, कल का किसी दिक्कत से कल नहीं पढ़ पाए, आज जो पढ़ा उसका रिवीजन 2 दिन में नहीं हो पाया, बाद में कोई टेस्ट आ गया उसकी वजह से वो छूट गया। तो इनकी वजह से इकट्ठे हो के वो बैकलॉग कहीं ना कहीं एक पहाड़ बन जाता है, जिस पहाड़ को तोड़ना, जिस पहाड़ को खत्म करना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। जब हम इसका बैकलॉग्स का वो पहाड़ जो होता है इतना बड़ा हो जाता है तो ध्यान समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है कि ये जो बैकलॉग्स हैं ये आपका कहीं ना कहीं एक आधा सिलेबस भी बन सकते हैं। आधा नहीं तो 1/4 या फिर 1/3, कितना भी ये बैकलॉग बन सकता है। ये तो हो गई दूसरी दिक्कत। अब आते हैं तीसरी दिक्कत पे जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं। वो दिक्कत है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आना। अब क्या होता है कि मॉक टेस्ट जब दे के आते हैं, जब पेपर देने जाते हैं तो लगता है यार आज तो बढ़िया पेपर जाएगा, पेपर दे के आते तब भी लगता है कि हाँ, आज तो पेपर अच्छा गया है। लेकिन जब आंसर की आती है, रिजल्ट आता है और जब आंसर चेक करते हैं, नंबर मिलाते हैं उनसे, तो नंबर आ जाते हैं कम। फिर मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है। फिर उसके चक्कर में हमारे 1-2 दिन खराब होते हैं। उन खराब होने के चक्कर में हमारे बैकलॉग्स भी बन जाते हैं। अब दिक्कत थी एक, उस एक दिक्कत के चक्कर में मोटिवेशन की भी कमी हो गई, मोटिवेशन के साथ साथ अपने बैकलॉग्स की भी कमी हो गई। सॉरी, बैकलॉग्स तो ज्यादा हो गए, कमी नहीं, बैकलॉग्स तो बहुत ज्यादा हो गए। तो एक दिक्कत की मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, एक दिक्कत से हमारी दो डिफिकल्टीज बढ़ चुकी हैं। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि इन चीजों से बचना कैसे है। ये जो दिक्कतें आ रही हैं इनसे बचना कैसे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन और डिफिकल्टीज दोनों बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अब आते हैं चौथी अपनी मिस्टेक या अपनी जो दिक्कत आती है, वो आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन, आप लोग, मेरे को पता है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे। यूट्यूब पे जो भी आदमी वीडियो बना रहा है वो कभी भी अपने नंबर कम नहीं बताएगा। ये बात ध्यान रखना। आप कोई भी देख लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इंस्टाग्राम पे भी कोई भी रील देख लो, हर किसी बच्चे के 650 से कम तो किसी के नहीं आते जो सोशल मीडिया पे रहता है। अब वहां से एक कंपैरिजन की हो जाती है कि यार उस बच्चे के 650 या 680 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे। दूसरी दिक्कत कि अपना कोई दोस्त है, वो पहले से तैयारी कर रहा है भले ही, लेकिन उस तैयारी को अपन नहीं देख रहे। अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन के साथ पढ़ रहा है, उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे, मैं भी तो वहीं पे पढ़ रहा हूँ। ये कंपैरिजन जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है। कंपैरिजन से अपना सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट से फिर मोटिवेशन भी कम होता है। तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं, एक दिक्कत दूसरी दिक्कत से जुड़ी हुई है।
ऐसा नहीं है कि अपने एक दिक्कत है तो वो एक ही दिक्कत बनी रहेगी। एक दिक्कत कहीं न कहीं दूसरी को जोड़ेगी, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। तो वो सारी दिक्कतें अपन को फेस करनी पड़ सकती है अगर कोई भी एक दिक्कत हुई तो। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी दिक्कत से डरना तो है ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल ये नहीं करना कि यार मैं आपको हर किसी चीज़ की हर एक डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन बताऊँगा। इससे बचना कैसे है, क्योंकि मैंने 1 साल ये सारी चीज़ें फेस करके आया हूँ मैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया हूँ कि डायरेक्ट तुक्के से आ गया हूँ। मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं और मेरे को पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से सही होगी और कौन-सी चीज़ कहाँ से खराब होगी। तो ये थी कंपैरिज़न की दिक्कत। अब आती है डिस्ट्रैक्शन की। यूट्यूब पे भी देखते हो आप। और हाँ, डिस्ट्रैक्शन की ये जो दिक्कत है ये सबसे ज़्यादा है अपने जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। डिस्ट्रैक्शन कैसे? आपकी कोई लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे या फिर अपने ऐप पे लेक्चर चल रहा है, ऊपर से इंस्टाग्राम पे नोटिफ़िकेशन आया, दोस्त ने कोई रील भेजी। चलो, इसको लेक्चर को थोड़ी देर बाद देख लेंगे क्योंकि लेक्चर कहाँ जा रहा है। रील चली जाएगी, रील का क्या पता दोस्त डिलीट कर दे, कोई कर दे। रील देख लेते हैं। रील को देखने के चक्कर में एक रील देखोगे फिर वो स्क्रॉल करते कब 5 मिनट, कब 10 मिनट, कब आधा घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। अपने कोई मैसेज आया, मैसेज देखने के लिए फ़ोन उठाया। ऑफ़लाइन के लिए भी दिक्कत है, मैसेज देखने के लिए कोई फ़ोन उठाए। मैसेज देखते-देखते इंस्टाग्राम पे पहुँच गए, इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे पहुँच गए और ऐसे ही करते-करते 1 घंटा हमने यहाँ यहीं पे बस डिस्ट्रैक्शन में ही अपने में ख़त्म कर दिया। या किसी दोस्त बैठा है साइड में, दोस्त से बात बात करते-करते और पता ही नहीं चला कि वो बात कितनी लंबी खिंच गई कि वो दिक्कत बन गई अब अपने लिए। कैसे दिक्कत बन गई है? दिक्कत ऐसी बन गई है, क्या पता है कि वो जो 1 घंटा है, उसमें तुम अच्छे क्वेश्चन कर सकते थे, अच्छी तरीके से पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने वो दिक्कतें डिस्ट्रैक्शन जो है अपने, उन पे तुम्हारा वो नहीं है, काबू नहीं है कि हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं। तो उनसे डिस्ट्रैक्शन जो है वो ध्यान रखना कम से कम हो, उतना अच्छा है। अब आते हैं अपनी छठी, वो है रिवीज़न। अब रिवीज़न क्यों नहीं हो पाता है? आज पढ़ा आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा। सोचा कि यार आज का पढ़ लेते हैं, आज-आज का पढ़ते-पढ़ते कई बच्चे क्या करते हैं कि पिछला पढ़ते ही नहीं हैं। आज छोड़ दिया, कल का भी छोड़ दिया, परसों का भी छोड़ दिया। रिवीज़न के मतलब कम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीज़न नहीं कर पाते वो बिल्कुल। वो बस इस चीज़ में रहते हैं कि चलो रिवीज़न तो बाद में कर लेंगे, कोई टेस्ट लगेगा जब हो जाएगा रिवीज़न तो, या बाद में भी हो जाएगा रिवीज़न तो। लेकिन अगर आप बस सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दोगे और रिवीजन बिल्कुल नहीं करोगे, आपके सिलेबस कंप्लीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा बोल रहा हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। अब आपका क्या है कि पढ़ तो हमने पूरा लिया सिलेबस। जब सिलेबस लास्ट में देखा तो यार याद ही नहीं है कुछ। कुछ याद नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उस चीज़ का रिवीजन ही नहीं हो पाया। बस आप पढ़ते गए, अगर रिवीजन ही नहीं हो पाया तो वो पूरी कोई काम की नहीं है वो चीज़, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये ध्यान रखना है कि आज जो पढ़ा है वो आज ही रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे वो फिर बैकलॉग बनेगा। बैकलॉग बनेगा फिर वो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट कर लो तुम कितना भी, अगर तुमको कुछ याद नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है उस सिलेबस को कंप्लीट करने से। ये बात है। अब जो नेक्स्ट दिक्कत है वो है सेल्फ डाउट की। जैसा मैंने बताया कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आएँगे तो फिर तुम्हारा सेल्फ डाउट होगा कि यार मेरे मेरे ही नंबर कम आ रहे हैं, सबके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ही या तो पढ़ नहीं रहा या फिर कुछ दिक्कत कर रहा हूँ मैं, कोई गलती कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अब अपन इस गलती को कैसे करेंगे वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं दिक्कतें बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि ये दिक्कतें आपको कैसे आएँगी और आप कैसे बच सकते हो अभी इनसे। लेकिन अगर आपके पास ये दिक्कत गलती से हो भी जाती है, आपसे ये गलती हो भी जाती है, तो अगली वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि इनसे अलग कैसे हों और अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से शुरू का मतलब कि अच्छे से और कैसे कर सकते हैं को साथ लेके हुए सेल्फ। अब आता है प्रेशर। ये जो लास्ट की जो 3 है ना, ये हर एक बच्चा फ़ील करता है, इनको फेस करता है, हर एक एस्पिरेंट ज़रूर फेस करता है। 8th नंबर की है प्रेशर। घरवालों के एक्सपेक्टेशन, टीचर की एक्सपेक्टेशन, अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबके क्वेश्चन। पापा को फ़ोन आ रहा है, मम्मी को फ़ोन आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा तो नीट की तैयारी कर रहा है, तुम्हारा बच्चा तो जेईई की तैयारी कर रहा है। अब क्या हो रहा है, उसका कितने नंबर आ रहे हैं?
तो इससे क्या है, एक प्रेशर बनता है। तुमको भी लगता होगा कि यार मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही क्यों कर पा रहा हूँ? वो प्रेशर बनता है कि यार कहीं न कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो अब मेरे को ये गलती सुधारनी है। लेकिन प्रेशर इतना ले जाते हैं कई लोग कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँगा ये? मेरे से घरवाले पूछ रहे हैं कितने नंबर आने चाहिए, और टीचर बोल रहे हैं, रिलेटिव्स को क्या जवाब दूँगा? ये प्रेशर बहुत दिक्कत करेगा। अगर आपने किसी भी चीज़ का प्रेशर ले लिया, वो दिक्कत कर सकता है। अब अगली जो दिक्कत है, वो है अकेलेपन। अब मेरे को पता है कि बहुत से जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, वो सोशल मीडिया से भी अलग हो जाते हैं। घरवालों से भी दिन में अगर 1-2 बार बात करते हैं तो करते हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं, वो रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, वरना एक अपने कमरे में रहते हैं बिल्कुल, जहाँ पे वो अकेले रह जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो वो किसी से ना बता सकते हैं, ना किसी से कोई सलाह ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रह चुके हैं। ना उनको कहीं बाहर जाके किसी से कहने की हिम्मत हो रही है कि यार मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे से ये दिक्कत हो चुकी है मेरे साथ, मैं कैसे इसको फेस करूँ, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ? अकेलापन जो दिक्कत है ना, वो किसको सबसे बड़ी दिक्कत है ये अकेलेपन की। अकेलेपन में तुम हमेशा अपने आप को जो है वो खराब ही करोगे। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ रहो। दोस्तों के साथ मतलब पढ़ाई तो करो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे टाइम दोस्तों के साथ रहो। जितना हो सके, जितना खाली टाइम मिल रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हो सके तो अपने घरवालों से दिन में 1 या 2 बार तो बात कर ही लेनी है। बहुत से दोस्त मेरे भी थे, जो अपने घरवालों से लगभग 5-5, 10-10 दिन हो जाते जब तक बात ही नहीं करते। खैर वो पढ़ते नहीं थे, वो बात अलग है कि वो अपने दोस्तों के साथ ही मज़े करते रहते थे। लेकिन हो सके जितना अपने घरवालों से बात करते रहो। क्योंकि जितना आप अपने घरवालों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करोगे ना, वो उतना आपको समझेंगे, और आगे से आपको जो प्रेशर फ़ील हो रहा है ना, वो उतनी कर पाएँगे कि हाँ, घरवाले सोचेंगे कि अगर प्रेशर फ़ील हो रहा है, तो हमारी वजह से अब से कोई प्रेशर फ़ील ना हो। तो हो सके जितना घरवालों से। अब लास्ट वाली जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत, कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा? फ़ियर ऑफ फेलियर, कि घरवाले बोल रहे हैं कि ये तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें कर ले, उसके बाद कुछ और देख लेना, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम और ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम पे क्या करें? कि अब डर लग रहा है यार, इस बार नहीं हुआ तो घरवालों से क्या बोलूँगा? रिश्तेदारों से क्या बोलूँगा? और मैं अरे और लोगों की छोड़ो, मैं अपने आप से क्या बोलूँगा कि तूने पिछले साल ऐसी क्या वो करी कि तेरा अब की बार भी नहीं हो पाया? तो ये जो है, मैंने 8-10 लगभग बता दी होंगी ये दिक्कतें, डिफ़िकल्टीज़। तो ये जो दिक्कतें हैं, कहीं न कहीं हर कोई फ़ेस कर रहा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आप कौन-सी डिफ़िकल्टी या कौन-सी चीज़ को फ़ेस कर रहे हो, और अब अगली वीडियो में इन सारी वीडियो जो जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, इनका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। दिक्कत देखो, हर एक चीज़, जो भी चीज़ है, उसका ये नहीं है कि अगर ये दिक्कत हो गई है, तो अब तो बस खत्म है सारी चीज़। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ। मैं जब तक हूँ, तो मेरे होते हुए तो मैं ये गारंटी दे के जा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कमेंट कर देना बस। जैसा अभी पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि भैया ये बताओ कि कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती है। मैंने सबसे पहले वो दिक्कत ली है। अभी एक कमेंट और रह रहा है, एक भैया और बोल रहे थे, एक छोटा भाई है, वो बोल रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बना, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा, कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगली वीडियो पे अभी मैं सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आप अभी फ़ेस कर रहे हो, तो मैं अगले 6-7 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। उससे आप अपनी वीडियो को सॉरी अपनी जो डिफ़िकल्टी है, उनको आप सही कर सकते हो। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।